हेलो बच्चों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा किसी भी बड़े नंबर का यूनिट डिजिट कैसे फाइंड किया जाता है। किसी बड़े नंबर का यूनिट डिजिट, तो उस मेथड का नाम है साइक्लिसिटी मेथड। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर बाय साइक्लिसिटी मेथड। ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर बाय साइक्लिसिटी मेथड। तो अब इस मेथड से कैसे हम किसी बड़े नंबर का यूनिट डिजिट पता कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे हम यूनिट डिजिट पता करें हर एक नंबर का। जैसे हम पहले करते हैं, पहला हमारा है साइक्लिसिटी ऑफ टू। साइक्लिसिटी ऑफ टू, तो साइक्लिसिटी ऑफ टू देखते हैं किस तरह से कि टू की पावर की साइकिल किस तरह से चलती है। जैसे हम लिखते हैं 2 की पावर 1 क्या होता है 2। ठीक है, 2 की पावर 2 क्या हो गया हमारे पास 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16। इसी तरह से देखो 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 हमारे पास हो गया, कितना हो गया बच्चों 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 दैट इज़ 256। तो अगर हम इसके यूनिट डिजिट को अगर देखें तो ध्यान से देखो 2486, फिर दोबारा से रिपीट हो गया यहाँ से 2486। तो अब ये क्या है, 4 4 के बाद साइकिल रिपीट कर रहा है। मतलब पहले 2 फिर 4 फिर 8 6 फिर 2 4 8 6। सिर्फ यूनिट डिजिट को अगर देखें तो इसका मतलब जो 2 की साइक्लिसिटी है वो क्या है 4, मतलब 4 के बाद रिपीट करता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे 2 की पावर 4 की साइकिल मतलब यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी 6 आई, तो हर 4 के बाद फिर हमारे पास 2 की पावर 8 आएगा, तो 8 की भी देखो यूनिट डिजिट हमारी 6 है, सेम है। इसी तरह अगर 2 का क्यूब का देखें, 2 की पावर 3 का हमारा यूनिट डिजिट क्या है 8, तो फिर 4 के बाद मतलब 1 2 3 4 मतलब 2 की पावर 7 का भी देखो 8 है, सेम। तो इस तरह से क्या होता है 2 की साइकिल क्या 4 4 के बाद वो रिपीट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब तो हमारी जो साइक्लिसिटी है 2 की वो क्या हो गई है 4 है। तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 जो है इज़ 4। अब इसका मतलब क्या है कि मतलब 4 4 के बाद रिपीट करता है। जैसे मतलब 2 की पावर 4 का 6 आ रहा है, 2 की पावर 8 का 6 आ रहा है, तो इसका मतलब 2 की पावर अगला 4 के बाद 12 की पावर 12 का 6 आएगा, फिर उसके 4 के बाद 2 की पावर 16 का 6 आएगा, उसके अगले 4 का 2 की पावर 20 का 6 आएगा। मतलब 4 4 के बाद जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट कर रहा है। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 100, यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 100 क्या होगा। तो यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 100 होगा और 4 4 के रिपीट करेगा। तो अब देखो हमारे पास 2 की पावर 100 है। ठीक है, तो 2 की पावर 100 है, अगर 4 का टेबल हम 100 का मल्टीपल करें, जैसे 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16, तो सबका यूनिट सेम है। तो हम क्या करेंगे कि 100 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो 100 को 4 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा रिमाइंडर हमारे पास 0। तो इसका मतलब पूरा डिवाइड हो गया। जैसे 4 को 4 से डिवाइड कर 0 हो गया, 8 को डिवाइड करें 4 से तो 0 हो गया। तो अब इसमें यूनिट डिजिट कितना दे रहा है 6, इसलिए 2 की पावर 100 का यूनिट क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 100 का यूनिट क्या हो जाएगा 6। तो इससे हम एक टेबल बना लेते हैं कि हमारी क्या क्या साइक्लिसिटी बन सकती है। देखो ध्यान से, तो इसका मतलब हम डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या पता करेंगे इसमें रिमाइंडर और यूनिट डिजिट। तो अब साइक्लिसिटी हमने देखी कि साइक्लिसिटी 2 की जो है वो 4 है, साइक्लिसिटी जो है 2 की वो 4 है। तो इसका मतलब किसी भी अगर नंबर को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स। तो क्या क्या पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं, तो जो रिमाइंडर हो सकते हैं हो सकता है 0 1 2 3, यही सारे पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो यही सारे पॉसिबल रिमाइंडर हमारे होंगे। तो अभी हमने देखा कि
टू की पावर 100 का 6 था, टू की पावर 4 का जैसे हमने लिखा था कि टू की पावर 1 का 2 था, टू की पावर 2 का 4, टू की पावर 3 का 8 और टू की पावर 4 का 16। तो 4 को 4 से डिवाइड करने तो रिमाइंडर 0 आता है, तो रिमाइंडर 0 का यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6, तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। ठीक है, अगर 3 को डिवाइड करें 4 से तो रिमाइंडर सेम ही रहेगा 3, तो 3 वाले का क्या आ जाएगा हमारे पास 8। अगर पावर 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर सेम ही रहेगा 2, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है 4। और लास्ट में बचा हमारे पास, अगर 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो फिर यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। तो इस टेबल से हम द्वारा हम यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर, जैसे ये साल है 2020, तो 2020 का क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2020 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचा 0, तो रिमाइंडर 0 में यूनिट कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो समझ आ गए, ये हो गया साइक्लिसिटी ऑफ 2। अगर हम इसी में वो चेंज कर लेते हैं, मान लो 2020 ना लेके हम ले लेते हैं मान लो 2019, एक कम कर दिया, तो अब रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, अब रिमाइंडर कितना बचेगा 19 के बाद रिमाइंडर 3 बचेगा। इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे 2019 को, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो रिमाइंडर 3 बचा, तो उसका यूनिट हमने क्या लिखा 8, तो फिर इस वाले का हमारा रिमाइंडर यूनिट कितना हो जाएगा 8। तो यूनिट डिजिट ऑफ 2 की पावर 2019 का कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम 3 का चेक करते हैं। ठीक है, साइक्लिसिटी ऑफ 3, इसी तरह से देखेंगे साइक्लिसिटी ऑफ 3 को भी सेम तरीके से। तो साइक्लिसिटी ऑफ 3, देखो साइक्लिसिटी ऑफ 3 का भी चेक कर लेते हैं उसी तरह से सेम तरीके से। तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729। तो ध्यान से देखो उसके यूनिट को, तो 3971, फिर दोबारा से बोला 39 इसी तरह चलेगा 71, तो 4 4 के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब साइक्लिसिटी ऑफ 3 भी क्या हो जाएगा 4, साइक्लिसिटी ऑफ 3 भी 4 हो जाएगा। तो फिर हम इसका भी हम क्या देखते हैं पावर टेबुलर फॉर्म से, एक बार बना लेते हैं इसका भी टेबल। तो देखो क्या बनेगा, कैसे बनेगा इसका टेबल, तो सिर्फ वही सेम हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आएंगे, किसी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है, रिमाइंडर एंड यूनिट डिजिट, कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट डिजिट। तो देखते हैं, तो एक फिर हम लिख लेते हैं एक बार, 3 की पावर 1 इक्वल टू 3, 3 की पावर 2 इक्वल टू 9, तो 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, 3 की पावर 4 इक्वल टू 81। अब 4 को डिवाइड करेंगे 4 से रिमाइंडर 0 आएगा, तो उसका यूनिट कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो 0 रिमाइंडर का यूनिट डिजिट 1, रिमाइंडर 3 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 7, रिमाइंडर 2 का यूनिट कितना हो जाएगा 9, और रिमाइंडर 1 का यूनिट कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा टेबल बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अब बड़े नंबरों का यूनिट डिजिट पता करते हैं। जैसे यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 2009 मान निकालना तुम्हें, तो हम क्या करेंगे 2009 को 4 से पहले डिवाइड करेंगे, तो 2009 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है हमारे पास, तो रिमाइंडर कितना बचता है इसमें, रिमाइंडर 1 बचता है, तो रिमाइंडर 1 बचता है, तो 1 रिमाइंडर का यूनिट डिजिट कितना होगा 3, तो इसलिए यूनिट डिजिट ऑफ 3 की पावर 2009 का कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसी तरह से हम साइक्लिसिटी से पता कर सकते हैं कि इसका यूनिट कितना है, मतलब हम उससे साइकिल पता करते हैं कि कितने के बाद वो रिपीट कर रहा है। ओके, तो बाकी नंबर का भी एक बार मैं लिखवा देता हूँ कि कैसे किस तरह से सब साइक्लिसिटी याद होनी चाहिए। तो मेन है साइक्लिसिटी सबके हमें पता होनी चाहिए, जैसे 2 की निकली 4, 3 के हमारे पास निकल गया 4। तो अब हम मेन लिख देता हूँ साइक्लिसिटी ऑफ सबका, जो हमें याद रखना होगा, जिससे हमें पता लग जाएगा सबकी साइक्लिसिटी से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो साइक्लिसिटी ऑफ 2 3 अभी हमने जो किया जिसका 4 निकला, और भी दोनों का 7 और 8, तो 2 3 7 8 की जो साइक्लिसिटी है वो होती है 4। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है साइक्लिसिटी ऑफ
4 एंड 9 ये होता है 2, साइक्लिक 4 9 2 होता है। और साइक्लिसिटी ऑफ 0 1 5 6 का होता है 0 1 5 6 का क्या होता है 1। 0 1 5 6 का 1 का मतलब है कि वो खुद ही होंगे। अगर मान लो लास्ट में 0 है किसी का, जैसे 10 का स्क्वायर 100 तब भी लास्ट में 0 आ रहा है, 10 का क्यूब 1000 तब भी लास्ट में 0 आ रहा है, या 11 का स्क्वायर 121 लास्ट में 1 आ रहा है, 11 का क्यूब 1331 लास्ट में 1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसमें साइक्लिसिटी 1 का मतलब है कि इसकी पावर हम कितना भी ले लें, लास्ट में यूनिट डिजिट ये सेम खुद ही आएगा। मतलब 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 आएगा, 1 का 1 ही आएगा, 0 का 0 आएगा, इसलिए इनकी साइक्लिसिटी 1 लिखी है। इसमें साइक्लिसिटी 2 का मतलब है कि सिर्फ 2 से डिवाइड होगा पावरों को, इसमें वैसे 4 से डिवाइड किया था, ऐसे इसमें 2 से डिवाइड होगा। तो हमें सिर्फ इन चारों की साइक्लिसिटी और इन 2 की साइक्लिसिटी हमें याद रखनी है। ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए कि किसकी साइक्लिसिटी क्या है। ठीक है, साइक्लिसिटी एक बार दोबारा से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 2 3 7 एंड 8 का 4 होता है। साइक्लिसिटी ऑफ 4 और 9 का कितना होता है 2 होता है। और साइक्लिसिटी ऑफ 0 1 5 6 का होता है 1।